प्रतापगढ़ से बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं जी कि जो संविधान निर्माता जी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रक्षा करने के लिए मैं एक अधिवक्ता हूं, जी जो इस प्रतापगढ़ की धरती पे अपने सारे सर समाज के लिए आया हूं और पूरी जिंदगी भर इनकी सेवा करूंगा। जी किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारा यही है, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य। जी जो शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो बिल्कुल जीरो के बराबर इस जिले में है, जी वो मेरा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। जी जैसा कि अभी आपने मंच पे कुछ जिक्र किया कि कुछ लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, महापुरुषों का नाम लिया, तो किन लोग हैं कि क्या कैसे हो रहा है? अब आप देखिए ना, जिन्होंने इस धरती पे कलवात्री जी महाराज, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, अभी मैं तो मुनीश्वर दत्त जी को माला अर्पण करने गया था, उनका तो इतना ऊंचा फिट कर दिया है कि उनको कोई गले में माला तक नहीं डाल सकता। जी हाँ, और वो इतना गंदा, वहाँ पे ना कोई सफाई न कुछ। और उसके साथ आप जिस जिले में मैं आया हूँ, जो ये हमारे महान पुरुषों का जिला है, उसको क्या रिप्रेजेंट किया है, संसद में किसी ने उनके बारे में क्या बोला और क्या उनके बारे में बात बताई कि हमने इस मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के जो कॉलेज थे, जो बड़े बड़े इंटर स्कूल कॉलेज थे, उनका क्या हालत है, उनको लोगों ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, सबसे बड़ी चर्चा सर ये है कि पिताजी भाजपा में और पुत्र बसपा में, ये कैसे कंट्रोल होगा? क्या देखिए, इसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं है, सबके अलग अलग विचार है। मैं एक युवा हूँ, मैं एक पिता भी हूँ। मेरे माता पिता अपना जहाँ है वो अपना खुश है, वैसे मेरी कोई बातचीत नहीं। उन्होंने मुझसे कहा जहाँ तुम हो भैया, तुम अपना जानो, हमें पार्टी से कोई नहीं। और मैं स्वयं पढ़ के समझ के जहाँ जान रहा हूँ कि इस देश में जो विकल्प, जो इस देश को सुधार सकता है, जो इस देश की चीजों को समझ सकता है, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी। प्रतापगढ़ लोकसभा से अगर आप सांसद विजयी घोषित होते हैं तो सर्वप्रथम आपका प्रतापगढ़ से क्या विकास रहेगा? सबसे प्रथम मेरा विकास यही रहेगा इस प्रतापगढ़ में। सबसे पहले तो मैं पत्रकारों को, जो छोटे पत्रकार हैं, जो बेचारे मेहनत करके शहर से गांव आते हैं, गांव से शहर जाते हैं, उनको सबसे पहले आवाज देने का काम करूंगा। और दूसरा, जो बच्चे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनको रहने की जगह नहीं, मैं उनको पहले हॉस्टल का देने का काम करूंगा। और अपने अधिवक्ताओं के लिए खूबसूरत चैम्बरों का बनाने का काम करूंगा। ये मेरा सबसे पहला वादा। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने वर्तमान सरकार को आतंकवादी कहा, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज बताऊं, इसीलिए हमारी बहन जी हमें आदेश देती है कि पत्रकारों से ज्यादा रूबरू ना हुआ करिए। अगर 9 में से अगर कोई सही बात होगा तो उसको झूठ मोड़ दिया जाता है, तो मैं गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं करता। और आगे